महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब जाती है और ऐसा होने से पहले श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। जरासंध मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। उसके बढ़ते अत्याचार देख श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का फैसला किया और एक ऐसे नगर की स्थापना की जो बहुत ही विशाल और सुसंगत था और निर्माण हुआ श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का। श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहे, किंतु 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी के देहांत के साथ द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। इसके पीछे का एक कारण था माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। एक दूसरी कथा के चलते महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा और वो श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषिगण ध्यान करने लगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष है, तो वे सभी क्रोधित हो गए और आक्रोश में आकर नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मूसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन उसके बाद भी द्वारका में लगातार भयंकर अपशकुन होने लगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था, इसलिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। उसके बाद बलराम जी समाधि में लीन हो बैकुंठ धाम को लौट गए। उधर बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण का वध भी जरा नाम के एक शिकारी के हाथों हो गया, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के हाथों ये संदेश देकर गए कि द्वारका जल्द ही समुद्र में डूबने वाली है, सभी वहां से चले जाएं। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों और सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए और उन सभी के वहां से जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।